डोसे का, बहुत अच्छे से फॉर्मेट फिर हटाया नहीं, कढ़ाई में होती है फिर दिन में ये। क्या करा बच्चे ने, आज नेल पेंट लगा के आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है और टाइम अभी दिन के 1 बजने वाले हैं। तो अपना ब्लॉग मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था, तो कल ब्लॉग पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि आशी और सिया के टेस्ट आने वाले हैं। तो आशी तो खैर अपने आप पढ़ती है, सिया के साथ मेरे को बैठना पड़ रहा है। इनके 11 से जो है PT1 स्टार्ट है, तो दिन के बाद मतलब जैसे शाम होती है तो मेरे को फिर ये होता है कि मैं सिया के साथ ही बैठ रहती हूँ। आशी तो अपना पढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा बीच में उसको देख लेती हूँ, लेकिन वो खुद से अब पढ़ रही है। मैं कितनी बार जाती हूँ तो मेरे को बोलती है मम्मी मैं खुद पढ़ूंगी। लेकिन एक होता है ना, क्योंकि अभी 8 तक तो ये था कि मैं उसके साथ बैठती ही थी, लेकिन अभी 9th का है तो वो बोली मैं अपने आप पढ़ूंगी। अब देखते हैं कैसा पढ़ती है, क्या पढ़ती है, लेकिन वो अपना खुद से पढ़ती है। तो मैं सिया के साथ बैठ रहती हूँ, तो उस टाइम पे फिर मेरा ब्लॉग वगैरह ना कम ही हो पा रहा है। और अभी 1 हफ्ता उनका पूरा PT1 मतलब टेस्ट चलेंगे उनके, तो गैप भी नहीं है, तो इसलिए व्लॉग्स भी मेरे थोड़े से कम ही आएंगे। क्योंकि सिया का भी 6th क्लास का है, तो उस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अब जैसे 5th में क्वेश्चन आते थे छोटे छोटे, अब वैसा नहीं है। अब 6th में मैंने इसका देखा है तो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ आंसर है, तो वो सब लर्न करना, तो उसके बाद प्रॉपर बैठना पड़ता है। काफ़ी वो भी हो जाती है वो एकदम से, क्योंकि ना इनका क्या होता है 5th तक ठीक रहता है, 6th क्लास से इनका एकदम से ना हाई हो जाता है, तो बच्चे थोड़ा सा वो हो जाता है कि थोड़ा परेशानी तो होती है बच्चे को। तो खैर वो कर रही है अपना, तो इसलिए शाम तक मैं फिर ब्लॉग इतना कर नहीं पाती हूँ। तो इससे पहले जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा मैंने कल के साथ मिक्स करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ब्लॉग आज नहीं आएगा, ब्लॉग अब कल आएगा। क्योंकि मैं ब्लॉग अब 1 दिन छोड़ के ही अपलोड कर रही हूँ। कभी है मेरा मन तो मैं रोज़ ही कर दूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 1 दिन छोड़ के ही ब्लॉग ठीक है। 1 दिन मैं ब्लॉग 1 दिन एडिट तो सही रहता है, अपने आप को भी ठीक रहता है बहुत। अब वैसा नहीं होता है कि हाँ ब्लॉग डालना है अभी डालना है, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि फिर प्रेशर तो आता है। इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आराम से 1 दिन छोड़ के मेरे ब्लॉग जाएँ। वो ये बस ब्लॉग आपको अच्छे मिले, बात ये है, क्वांटिटी से ज़्यादा मतलब उनकी आपको जो है अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों को मिले, तो वही है। और आज नाश्ते में मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था, बैटर दिखाया था मैंने आपको उसका डोसे का, बहुत अच्छे से फॉर्मेंट हुआ था वो। जब मैंने आशी और सेक लिए बनाया था ना, उस टाइम पे इतना नहीं हुआ था क्योंकि सुबह के 5 साढ़े 5 ही बज रहे थे। और जब 9 बजे के टाइम मैंने देखा तो बहुत अच्छे से फॉर्मेंट हो चुका था। तो आज मैंने मसाला डोसा बनाया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा क्योंकि सुबह थोड़ा सा लेट भी हो गया था इसलिए। लेकिन अब मैं आशी और सेक लिए दिन में बनाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी मैं। तो ये वैसे लेकर गए थे, लेकिन प्लेन डोसा मैंने बनाया था आशीष से के लिए। अब मैंने आलू वगैरह जो मसाला डोसा होता है ना वो बनाना है, और मम्मी और मैं तो नहीं खाएंगे, हस्बैंड भी मना कर रहे थे क्योंकि हम लोगों ने लेट खाया 11 बजे, और आलू के साथ ना वो बहुत हैवी हो जाता है, तो अब फिर बिल्कुल खाने का मन ही नहीं है। पापा का मन होगा तो पापा डोसा खा लेंगे, या फिर मैं राइस बना दूँगी पापा के लिए, दाल है तो उसमें तड़का लगा दूँगी वो ये। लेकिन हम लोग नहीं खा पाएंगे, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही हैवी हो गया है वो, इसलिए बस आशी और सेक लिए बना दूँगी क्योंकि वो प्लेन सा खाकर गए थे ना, तो उनके लिए मसाला डोसा बना दूँगी मैं वो ये। और धूप ना कभी आ रही है कभी जा रही है, तो छत में कपड़े भी डाले हुए मैंने रखे हुए सुखाने के लिए। तो बस कल लेकिन बहुत बारिश आई, मतलब बारिश तो अब खैर रोज़ का ही है, लेकिन ये है कि धूप भी थोड़ा आ रही है कभी जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं तब तक सोच रही हूँ अभी 1 ही बज रहे हैं, 2 बजे तक आशी और सी आएंगे, तो पूरा सामान रेडी है, बस उनको मैं बना कर देना ही है मेरे को गरम गरम। तो तब तक मैं सोच रही हूँ जो मेरी अलमीरा है उसकी जो ऊपर वाली जो अलमीरा है उसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, काफ़ी वो ऐसे हो रखी है व्यस्त। और अब जब आशी और के टेस्ट आएंगे तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मैं ये करूँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, कपड़े सारे फोल्ड हैं लेकिन इधर उधर हो रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं ठीक कर देती हूँ तब तक। क्योंकि मैं बहुत देर से मतलब 11 साढ़े 11 बजे से मतलब रेस्ट ही हो रहा है, 1 बज गया क्योंकि कुछ बना नहीं था, इसलिए वही फिर मोबाइल एक बार हाथ में तो फिर वो मोबाइल ही हो जाता है मेरे साथ। तो और किसी का कमेंट आया था, पूजा
रेस्ट नहीं करते हो, ये नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता है। रेस्ट कौन नहीं करता है, लेकिन जो रेस्ट करते हैं वो वाला व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती ना। दिन में कितनी तरह का होता है, नाश्ते के बाद होता है, खाने के बाद होता है, शाम तक हम लोग रेस्ट ही रेस्ट है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। वही होता है कि व्लॉग एक फ्लो पे चलता है, तो जो जो हो रहा है वो आपको दिखता है, तो ऐसा लगता है कि हम लोग आराम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, बिना आराम के तो चलता ही नहीं है। तो इतनी देर से आराम ही हो रहा था ये। तो उसके बाद अब बस मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ अलमारी अलमारी थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ अपनी। तो यहाँ पे ना मैंने फ्रिज में से जो है बैटर भी निकाल दिया, क्योंकि काफ़ी ठंडा है। सुबह से फ्रिज में ही है ना, जितना मुझे चाहिए था ना उतने मैंने लिया था, बाकी इसमें ही है। और काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हुआ ना, तो इसके डोसे बहुत अच्छे बने, इसलिए इतना खा लिया। मतलब खाए तो 2 ही डोसे, लेकिन वो बहुत हैवी हो जाता है आलू के साथ ना। तो इसका ना मैं आपको दिखाती, सुबह तो मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो अभी मैंने इसको मिक्स कर दिया ना, तो उतना नहीं, लेकिन वो फर्मेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है इसका। तो बस इसलिए बाहर निकाल दिया मैंने। बच्चे आएंगे तो मैं बना दूँगी फटाफट। इसमें पानी और थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी। और यहाँ पे आलू का मसाला बनाया था ना, वो भी मैंने फिर हटाया नहीं कढ़ाई में से। मैंने कहा अभी बच्चे खाएंगे। मसाला भी काफ़ी अच्छा बना था इसका, वो है। और मूँगफली की चटनी बनाई थी मैंने इसके साथ। तो बस आशी और सेक बनाना है मेरे को, तो अभी कुछ भी काम नहीं है इसलिए। और ये आम भी ना मैं थोड़ी देर में ना हटा दूँगी, कहीं इनमें पानी ना भर जाए। आम इतने मीठे हो रहे हैं ना, ये वाले लंगड़ा आम है शायद, हाँ लंगड़ा आम है, बहुत मीठा हो रहा है ये, तो वो है। और यहाँ पे जामुन लिए थे पापा के लिए, जामुन भी बहुत अच्छे हैं ये। और जब उस दिन मैं लेकर आई थी तो उस दिन 100 रुपये के आधा किलो थे, अभी शायद ये 80 रुपये के आधा किलो दिए हैं। मतलब सबका रेट ना अलग अलग होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में करती हूँ, यहाँ से हटाती हूँ पानी में से। और इसको देखो ज़रा कितनी गहरी नींद में सो रही है। तो दिन में इसका टाइम यहीं पर है सोने का, अंदर नहीं सोती है फिर दिन में ये। मज़े आ रखे उसके, आप देख रहे हो उसको, बिल्कुल गहरी नींद में। आंखें देखो कैसे कर रही है छो रही है, छो जा छो जा। तो बाहर ना धूप भी आ रही है, कभी धूप आ रही है कभी छाँव आ रही है। अभी तो काफ़ी तेज़ धूप आ रही है, अच्छा हो रहा है, मतलब सही है। थोड़ा धूप भी ज़रूरी है। मैंने कपड़े छत में डाल दिए इसलिए। तो यहाँ पे बस अब मैं अपने कमरे में आ गई हूँ, और जो मेरे कपड़े हैं ना उन वो सब के सब फ़ोल्ड हैं। और क्योंकि मैं फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ कपड़ों को, लेकिन क्या होता है कि कई बार कपड़े हम लोग निकालते हैं फिर रखते हैं, तो वो इधर उधर हो ही जाते हैं। और फिर क्या होता है ना कि जो कपड़े हम रोज़ पहन रहे हैं ना, वो ही कपड़े ऊपर ऊपर रह जाते हैं, बाकी के कपड़े जो है नीचे दब जाते हैं, तो वो पहनने के लिए हो ही नहीं पाता है। फिर हम लोगों को लगता है कि कपड़े दिख नहीं रहे हैं, क्या पहनने हैं, ये हो जाता है। और खैर मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे इतना कपड़ों का शौक़ नहीं है, मैं बहुत ही लिमिटेड कपड़े रखती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े तो ख़राब नहीं होते हैं जल्दी से। ख़राब इन द सेंस कि तो फटते नहीं है इधर उधर। तो मेरे तो सालों साल वाले कपड़े भी आज तक भी वैसी के वैसी हैं, तो वो भी है। और एक चीज़ मतलब एक शौक़ सा होता है कपड़ों का, मेरे को कपड़ों का ऐसे शुरू से ही वैसा शौक़ जैसा नहीं है। बस अगर ज़रूरत होती है तो मैं कपड़े ले लेती हूँ, ज़रूरत नहीं है तो मैं कपड़े लेती ही नहीं हूँ। और ये वाला सूट आप जो स्काई ब्लू वाला देख रहे हो, पिछले साल लिया था, और इस साल मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना, क्योंकि क्या होता है कि नीचे दब जाते हैं कपड़े, और जो हम लोग रोज़ पहन रहे हैं ना वही कपड़े ऊपर ऊपर आ जाती है। पैरेट ग्रीन है, पता नहीं कितने टाइम से मैंने, साल और 2-3 साल से इसको पहना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं नीचे दब जाते हैं, कभी मन सा नहीं होता है, तो यही मेरे साथ रहता है। तो इसलिए कपड़े क्या हैं वैसे के वैसे ही रह जाते हैं मेरे। तो अभी क्या है ना, कपड़ों को अच्छे से रख रही हूँ मैं दुपट्टों के साथ, क्योंकि कई बार दुपट्टे इधर हो जाते हैं और सलवार उधर हो जाता है। कपड़े फोल्ड ही रहते हैं लेकिन इधर उधर हो जाते हैं, तो वही सब मैं यहाँ पर जो है ना फोल्ड करके रख रही हूँ। और 2-3 कुर्ते तो मेरे पास ऐसे हो रखे हैं जो मम्मी के लिए लिए, लेकिन मम्मी ने पहने हैं, लेकिन वॉश करने के बाद वो श्रिंक हो गए, तो फिर मम्मी उसको पहन नहीं पाई। तो 2-3 कुर्ते ऐसे हैं जो मम्मी के लिए लिए, और वो भी मैं ही पहन लेती हूँ, तो मुझे ये भी बहुत अजीब लगता है। तो इस वजह से कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा, मुझे कपड़ों का वो नहीं रहता है कि हाँ कपड़े होने चाहिए। एक तो जगह नहीं है, ऊपर से कपड़े कितने संभालो, तो भाई इतने होने चाहिए कपड़े मेरे हिसाब से कि बस हम लोग साफ़ सुथरे कपड़े पहने, रोज़ बदलने के लिए कपड़े हो, इधर उधर जाने के लिए कुछ कपड़े हो, वो उतना ठीक रहता है। बाकी शादी है या कुछ फंक्शन है तो वो तो अलग बात होती है, उसके लिए तो फिर बनाने ही पड़ते हैं, ये होता है। तो यहाँ पर बस मैंने बहुत जल्दी, मतलब 10 मिनट के अंदर ही मेरी जो ऊपर वाला साइड है ये अलमारी का, ये मैंने सेट भी कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल कपड़े फोल्ड ही थे, तो मुझको फोल्ड करने ही नहीं थे कपड़े, इसलिए। और जो ये मिडिल वाली रो है इसको मैं देखूँगी नेक्स्ट डे कर दूँगी, ठीक। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें सिर्फ मेरे टी शर्ट और लोवर रहते हैं, और घर में पहनने वाले जो सूट हैं वो यहाँ पर रखती हूँ मैं, और कभी कभी पहनने वाले ऊपर के साइड रहते हैं। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैंने अपने अलमीरा जो है ना वो भी ठीक कर ली है।
तो उसके बाद ना यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ और जैसे ग्रॉसरी वगैरह मंगाई थी इस बार, तो उसमें जैसे कुछ कुछ सामान ऐसा है यहाँ पर जो कम है या फिर ख़त्म है, तो उसको मैं भर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सामान मैं नहीं भर रही हूँ, क्योंकि जो है उस जो मतलब जिसका यूज़ यहाँ पर है या जो ख़त्म है कंटेनर में, उसको ही मैं भर रही हूँ। जैसे कि पोहा है, तो पोहा ना मैंने पिछली बार नहीं मंगाया था, क्योंकि मैंने उससे पिछली बार 1 किलो मंगाया था, तो वो आधा किलो ही हम लोग यूज़ कर पाए थे। पोहा बनाते हैं लेकिन ऐसे बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे घर में नहीं बनता है, बीच बीच में कभी मन करता है तो मैं बना देती हूँ। तो इसलिए हाफ़ केजी मैंने मंगाया था, तो वही मैंने कंटेनर में भर दिया है। और ये न्यूट्री नगेट भी पिछली बार मंगाई थी या पिछली बार मंगाई थी, ये 1 केजी आ गई थी, तो इस बार ये भी नहीं मंगाई थी मैंने, इसको भर दिया है। क्योंकि न्यूट्री नगेट तो ऐसी चीज़ है जो मेरे घर में बनती है, मतलब टाइम टू मतलब बोलते हैं ना, कभी ना मतलब बनती रहती है, क्योंकि बच्चों को पसंद आती है। तो इसलिए मुझे ये नहीं था कि हाँ ये बहुत बड़ा आ गया अब क्या होगा, क्योंकि मुझे पता था ये किसी ना किसी तरह से हम लोग यूज़ कर लेंगे। हम लोग ना इसे कई तरह की सब्जियों में यूज़ कर लेते हैं। काले चने के साथ आप एक बार इसको यूज़ करके देखना, लौकी के साथ इसको यूज़ करके देखना, मतलब बना कर देखना, बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। आलू और बड़ी तो हो ही गई, मतलब आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी तो खैर हो ही गई, शिमला मिर्च के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। वो है सूजी वगैरह मैंने ऐड कर दी है, ये मूँगफली वगैरह है, और ये भी मैंने हाफ़ केजी मंगाई है, क्योंकि पिछली बार भी ज़्यादा मंगाई थी तो बच गई थी इसलिए। तो इस तरीके से ना हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, मतलब फिर ऐसा नहीं कि डबल डबल मंगाना है, जितना ज़रूरत है उतना ही मंगाते हैं। क्योंकि आजकल बरसात भी है, और वैसे भी चाहे बरसात हो चाहे ना हो, चीज़ें जितना ज़रूरत हो मुझे ऐसा लगता है उतना ही वो करना चाहिए। ऐसे भर भर के मुझे तो अच्छा ही लगता है, मेरे को लगता है कि बस जितना हमारे यूज़ में आ जाए उतना ही हम लोग ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर ये काले भट्ट थे, ये भी बचे हुए हैं, तो इसे भी एक दिन दोबारा से बनाऊँगी मैं, वो है। और ये झंगोरा था, ये मैंने बनाया था, इसका प्लेव बहुत अच्छा बना था। अभी थोड़ा सा और बचा है, तो इसका देखेंगे खीर वगैरह या फिर वही मैं दोबारा से बना दूँगी। और यहाँ पर बस कंटेनर जो है मैंने फिल कर दिए हैं। और ये दाल वगैरह है, इस बार मैंने राजमा नहीं मंगाई है, छोले मंगाए थे आधा किलो, क्योंकि हम आधा किलो ही मंगाते हैं क्योंकि महीने में एक बार ही हम लोग छोले बनाते हैं, ज़्यादा हम लोग नहीं बनाते हैं। यहाँ पर मूँगफली वगैरह और जो चीज़ें हैं वो सब मैंने फिल कर दी है। उसके बाद ये जो मैंगो थे ना, इनको भी मैंने पानी से हटा दिया है, क्योंकि फिर पानी भर जाता है इनमें। ये है कि बस दवाई इनमें से निकल जाए, इतनी देर इसको आधा पौना घंटा भिगा देना चाहिए। तो बस दाल यहाँ पर मैंने बॉईल करने के लिए रखी है। और किचन अभी बिल्कुल हमारा क्लीन है, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले ही जो है नाश्ता वगैरह हुआ था, तो वही किचन वगैरह क्लीन किया था। कहाँ जाना है? आशीष ही आने वाले हैं। आशीष ही कहाँ है? आ रहे हैं अभी। तू भी आएगी, भागना नहीं, सिट डाउन, बैठ जा यहीं पे, कहनी है बैठ जा, आजा बैठ, अभी आशी आ रही है, बैठ जा कैंडी, सेट, क्या बोला मैंने, सिट डाउन। यहाँ पर सिया बोल रही, यहाँ पे कैंडी और मैं ना आशी और सिया का वेट करते हैं, है ना। आ रहे बैठो। तो यहाँ पर जो है ना आशी और सिया का वेट मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं रोज़ ऐसे नहीं बैठती हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि आशी मतलब सिया के तो इतना नहीं बोलूँगी, लेकिन आशी के शूज़ में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह जो है ना वो आती है, वो पूरे घर में उसके शूज़ ना, फिर क्या होता है झाड़ू वगैरह लगाया हुआ रहता है, सारा गंदा होता है। इसलिए मैं स्पेशली यहाँ बैठी थी, क्योंकि पिछले दिन बहुत इसके शूज़ में से मिट्टी निकली है। तो मैंने इसको इसलिए बैठी थी कि मैं इसको बताऊँगी कि यहाँ लॉन में इसको अच्छे से पहले घास में पोंछ देना। वैसे मैंने इसे कहा था पहन के ही, लेकिन वो ये ना उसने पहले ही उतार दिए थे। तो यहाँ पर ये अच्छे से मैं इसको साफ़ कर दे, तो उसने साफ़ कर दिए। अब हम साइड में इसको रख देंगे शूज़ को, क्योंकि ना फिर बहुत मिट्टी निकलती है, इसलिए मेरा रीज़न यहीं पे यहाँ पे बैठने का यही था। और कैंडी तो मैं आपको सच बताऊँ, मतलब कुछ सेकंड पहले ही उसको पता चल जाता है कि आने वाले हैं, कि गाड़ी की आवाज़ पहचान लेती है कुछ दूर से ही। मतलब जो ये जानवर होते हैं पहचाने जाते हैं, खासकर डॉगीज़ वगैरह, तो ये इसको एहसास पहले ही हो जाता है कि बस पहुंचने वाले हैं। तो जब इसने कान खड़े करे मैं समझ गई थी ये आने वाले हैं। तो वो ये। और यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ, बच्चे जो है अपना कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, अपना फ्रेश वगैरह होंगे, हाथ मुँह धोएंगे, और तब तक मैं इनके लिए डोसा बना दूँगी। और मसाला डोसा देखकर दोनों इतने खुश हो गए थे, मतलब इनको इस तरह के इडली डोसा ये सब बहुत पसंद आता है दोनों को ही। और ऊपर से मसाला डोसा बनाया तो वो और खुश हो गए, क्योंकि मैंने उनको स्कूल में प्लेन डोसा दिया था इसलिए। तो यहाँ पर बस अभी क्या है ना, दाल वगैरह सब रेडी है, चावल मैंने चढ़ाए हुए हैं। और जैसे कि आपको बताया था मम्मी और मैं तो नहीं खाएंगे, हस्बैंड ने मना कर दिया था, तो इसलिए सिर्फ मुझे बच्चों के लिए बनाना है। पापा के लिए मैंने राइस जो है चढ़ा रखे हैं। तो यहाँ फटाफट से मैं डोसे बना दूँगी, दोनों के लिए 2-2 डोसे बनाऊँगी।
और यहाँ पर हुआ क्या ना कि ये जो बैटर है ना ये ठंडा था। मैंने निकाल तो इसको 1 सवा 1 बजे दिया था, लेकिन फिर भी ये सुबह से फ्रिज में था ना तो ये ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से ये नॉन स्टिकी में भी चिपक रहा था। सुबह जो मैंने डोसे बनाए थे वो क्या बताऊँ, इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब उसके सामने मार्केट की तरह लग रहे थे। मतलब मैं ऐसे तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसका जो कुछ शेप, उसका टेक्स्चर बिल्कुल मार्केट की तरह और था। और अभी ये और था, ये ना चिपकने लग गए थे क्योंकि बैटर काफ़ी ठंडा हो रखा था इतनी जल्दी निकालने के बाद भी। क्योंकि आजकल जैसे इतना गर्मी वगैरह तो है, लेकिन फिर भी उतना गर्मी नहीं है, तो एकदम से ये मतलब बैटर जो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ पाया। तो फिर मैंने कैसे भी करके बस बना दिए डोसे, लेकिन दोनों को ही बहुत, ये तो इस तरीके से चिपक रहे थे, जबकि नॉन स्टिकी में चिपकते नहीं है बिल्कुल। सुबह ही वही मैंने बनाए थे इसलिए, लेकिन चलिए कोई नहीं। लेकिन दोनों को ये डोसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, तो बस यहाँ पर एक एक करके इनके लिए डोसा बनाऊँगी, इनको खिलाऊँगी। और वही होता है कि मतलब बच्चे खुश होते हैं ना, तो देख के खुद ही खुशी सी होती है कि हाँ बच्चे मतलब पसंद कर रहे हैं चीज़ें। अब जब बच्चे खाने वाले हो जाए, मुँह से बोलने वाले हो जाए ना कि मम्मी हाँ ये बना दो, तो अच्छा लगता है। पहले होता था बच्चों को ना खिला खिला के भी ये खाते नहीं थे, इतना वो लगता था कि कब खाना शुरू करेंगे। तो अभी अच्छा लगता है, मैं कुछ भी बनाती हूँ मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, तो मेरे को अंदर से खुशी होती है कि हाँ भाई उनको पसंद आ रहा है, तो फिर इसलिए बनाने का मन भी करता है। तो बस यहाँ मैंने बना दिए हैं डोसे, और सांभर वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि इसके साथ ना सांभर की ज़रूरत लगती ही नहीं है मेरे को, तो क्योंकि मसाला रहता है इसमें इसलिए। और यहाँ पर मूंगफली की चटनी है, नारियल की नहीं बनाई थी मैंने, इस बार मूंगफली की बनाई थी, तो इसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा जाता है। तो बस बच्चों ने जो है अपना लंच वगैरह किया था, उसके बाद छत में गई मैं कपड़े लेने के लिए। थोड़े से ही कपड़े थे, ऐसे मैंने ज़मीन में ही डाले हुए थे ताकि ये सूख जाएं अच्छे से। उसके बाद आई बहुत ज़ोर की बारिश, मतलब ये हुआ कि कपड़े थोड़ा सा सूख गए थे, लेकिन उसके बाद ही बारिश आई है। और अभी थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, सिया ने भी थोड़ा रेस्ट किया, और अब इनके टेस्ट हैं 11 से, तो इसलिए इनको मैं इसको बिठा रही हूँ। अभी 4:30 या फिर 4:45 का टाइम होगा, तो मैंने इसको बोला था कि 4:30 बजे से मैं पढ़ाना शुरू करूँगी, क्योंकि थोड़ा मैं भी रेस्ट करती हूँ, थोड़ा इसको भी रेस्ट करवाया इसलिए, क्योंकि ये भी स्कूल से आए हुए रहते हैं थके हुए, तो एकदम से बिठाओ तो फिर ये चिड़चिड़ भी करते हैं बच्चे। इसलिए मैंने कहा था 4:30 बजे से या 4:45 से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें खुद ही लेकर आई हूँ, क्योंकि बच्चे ना बहुत कभी कभी ऐसे कर देते हैं। मतलब अभी आशी को तो इतना समझ में आ गया कि उसको पढ़ना है, सिया को समझ में तब आता है जैसे कि अगले दिन टेस्ट है या एग्ज़ाम है, तो उससे एक दिन पहले उसे समझ में आता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। अभी एक्चुअली छोटी भी, तो उसको इतना वो नहीं है कि हाँ ऐसे करना है। जब उसको बिल्कुल लगता है कि हाँ कल एग्ज़ाम है, तो उसको पढ़ने का बड़ा वो होता है। अभी वो इतना सीरियसली लेती नहीं है कुछ दिन पहले। अभी उसको क्या हो रहा था, मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है, मम्मी मुझे पानी पीना है, अब दरवाजे बंद कर दो, अब ये कर दो वो कर दो, करने के बाद मतलब 15 मिनट तो इन्हीं चीज़ों में लग गए। जब मैंने उसको डांटा ना बहुत, तब जाके वो फिर आराम से, जो बोलते हैं ना प्रॉपर बैठना, वैसे बैठी है। और अब 5 बजे से उसकी पढ़ाई शुरू हुई। थोड़ा सा उसको मैंने सब कुछ समझा दिया था, क्वेश्चन वगैरह पिछले दिन भी समझाया था, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज़ कराना पड़ता है। उसके बाद मैंने उसको कहा अभी खुद तू करेगी, तो वो अपने आप इसको सॉल्व कर रही है। और मैं किचन में ना चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया है इस टाइम पे। तो चाय यहाँ पे बॉईल हो रही है, और बस अच्छे से बॉईल करने के बाद मैं इसमें दूध वगैरह जो है ना वो ऐड कर दूँगी। और चाय ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आशी और सिया को भी पीनी है, तो शाम का टाइम इनका दूध का ही होता है, लेकिन कभी कभी इनका मन होता है चाय पीने का। तो रस खाने थे इनको, तो रस ना ये दूध के साथ नहीं खाते, इनको अच्छा ही लगता है, तो चाय के साथ ही मांग रहे थे। तो इसलिए दोनों के लिए चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पर, मतलब दोनों के लिए, और फिर पापा के लिए भी। मैं चाय नहीं पी रही हूँ, और मम्मी जो है घर पर नहीं है आज। ये शायद मंगलवार का व्लॉग है आई थिंक, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, तो मम्मी सुंदरकांड में गई हैं इसलिए। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है, और क्या हुआ, मैं इसको देखने के लिए गई, उसके बाद उतने में ही चाय एकदम से उबल गई और यहाँ गिर गई थी, तो वो भी मैं फटाफट साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। और बस इसके बाद बच्चों को चाय और रस दूँगी, थोड़ा सा ये अपना ब्रेक लेंगे, और उसके बाद जो है पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट होगी।
तो बस दोनों बच्चे जो हैं चाय और रस खा रहे हैं, तब तक यहाँ पर जो दिन के बर्तन हैं वो मैं लगा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि फिर मैंने कहा जब तक ये थोड़ा सा अभी, फिर वो टीवी भी देखने लगी थी, क्योंकि उसको खाते खाते थोड़ा टीवी भी देखने का आदत है, तो वो टीवी के साथ बोल रही मम्मी मैं थोड़ा टीवी भी देखूँगी, थोड़ा खाऊँगी भी, और उसके बाद अब पढ़ाने आना। तो मैंने कहा चलो तब तक फिर, क्योंकि अब खाते खाते भी पढ़ा नहीं सकती हूँ, तो मैंने कहा चलो जब तक ये टीवी और अपना खा रही है तब तक मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर जो बर्तन है दिन के ना उसको मैं लगा लेती हूँ। तो बस अपने इस व्लॉग को ना आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि अभी इनका पढ़ाई पे ज़्यादा से ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं व्लॉग उतना ही बना रही हूँ जितना कि मेरे से बन पाए, तो वही है। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और मिलूँगी आप सभी को अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।